अगर आप इंडिया में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो और आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप इंडिया में अपना ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, ई कॉमर्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, आपको इन मार्केट प्लेसेस पे आपको जीएसटी सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है। बिना जीएसटी सर्टिफिकेट पे आप इन मार्केट प्लेसेस पे सेल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको मीशो में एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से आप जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो उस स्टेट में आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आपको विद इन स्टेट के ही आपको ऑर्डर आएंगे। आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको वहाँ के ही ऑर्डर आएंगे, जो कि एक फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता है। जबकि आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट अगर होगा तो आपको ऑल ओवर इंडिया से आपको ई कॉमर्स से मार्केट प्लेसेस से आपको ऑर्डर्स आते हैं। जब आप एक विद इन स्टेट पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं तो आपको उस स्टेट के ही ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट लाइव होता है और उस स्टेट के ही कस्टमर्स आपको आपके ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। तो आपको कंपैरिजन में कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया से आपको ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आप जनरेट नहीं कर सकते। कि आज के इस टाइम पे अगर आप जीएसटी सर्टिफिकेट नंबर अगर आप यूज़ करते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है, उसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं। आप ऑल ओवर मार्केट प्लेसेस पे आप लिस्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया तक ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस भी एक्सपेंड होता है और आपकी सेल भी अच्छी खासी इंक्रीज हो सकती है। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस। मेरा नाम है आतिफ और हमारा चैनल है ई कॉमर्स विद आतिफ। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड आपको एक कंपैरिजन में डिटेल वीडियोस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, जिस पे आप इजीली जीरो से अपना ई कॉमर्स बिजनेस आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गैस, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मेथड्स बताने वाला हूँ जिसको आप बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के, बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली सेल कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पे अगर लिस्ट करते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, गूगल हो, वहाँ पर अगर आप अपने कैटलॉग को लिस्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको कस्टमर्स, मैसिव कस्टमर आपको सोशल मीडिया से मिल सकता है। और वहाँ पर एक अपने आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हम डोर टू डोर विद इन 24 आवर्स इस पर्टिकुलरली स्टेट पे ही आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। इससे आपको विदाउट जीएसटी सर्टिफिकेट के आपको डायरेक्ट कस्टमर मिलता है। आपको फेसबुक की ऑडियंस से, इंस्टाग्राम की ऑडियंस से आप अपने कस्टमर तक रीच आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ओएनडीसी मेथड। ये एक लोकली मेथड है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं ओएनडीसी लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड ओएनडीसी सप्लाई चेन तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, जहां से आप उसको रेफर करके भी आप अपना प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और आप अपनी ऑडियंस बेस क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 3 ये है, अगर मार्केट प्लेसेस पे सेल नहीं कर सकते हैं, मार्केट प्लेसेस के रूल्स एंड गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आप एक पर्सनल ई कॉमर्स वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्डप्रेस पे अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अपनी खुद की वेबसाइट पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आप शॉपिफाई का यूज़ कर सकते हैं। शॉपिफाई में आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिलता है, जहाँ पर आप ईजी टू कैरी है आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और फेसबुक पर जब आप एडवर्टाइज PPC कैंपेन रन करते हैं तो आपको वहाँ से भी आप अपना खुद के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए, जीएसटी सर्टिफिकेट का आपको जब रिक्वायरमेंट होता है जब आप पर्टिकुलरली अपने स्टेट के अलावा कुछ आप अपना आउट ऑफ स्टेट की कुछ दूसरे स्टेट्स में अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, जीएसटी सर्टिफिकेट आपको तब मैंडेटरी है कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ योर स्टेट, अगर आप अपने स्टेट के बाहर अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्पैच कर रहे हो या आप अपने आउट ऑफ द स्टेट्स के ऑर्डर्स को आप रिसीव कर रहे हो और आपके पेमेंट्स अगर कोई किसी दूसरे स्टेट से आपके स्टेट में आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप जस्ट कुछ नहीं होगा, आप अपने ऑर्डर्स को, मल्टीपल ऑर्डर्स को आप दूसरे स्टेट से रिसीव कर रहे हैं और अपने स्टेट से आप प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं और आपके बैंक अकाउंट में दूसरे स्टेट से आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो फिर आगे जाके फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम फेस होगा। जीएसटी डिपार्टमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको लीगली नोटिस भी आ सकती है कि आप अपना मल्टीपल स्टेट्स में आप सेल कर रहे हैं। तो मेक श्योर ये कंफर्म करिए कि आप जिस पर्टिकुलरली स्टेट से आप सेल कर रहे हैं तो आपका रेवेन्यू 40 लाख का होना चाहिए, यानी तो थोड़े स्टेट में अगर आपका 20 लाख का रेवेन्यू भी अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। मेक श्योर करिए कि आपका जब भी आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है आउट ऑफ द स्टेट में तो कैलकुलेट करिए कि आपका रेवेन्यू 40 लाख या 20 लाख के बिलो हो रहा है। अगर आपका सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है।
तरफ ये रूमर फैला हुआ है कि जीएसटी सर्टिफिकेट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसका बहुत प्रॉब्लम होता है, नील रिटर्न फाइल करना होता है, मंथली रिटर्न फाइल करना होता है। देखिए, जीएसटी का एक सिंपल सा मॉडल है, जीएसटी का एक बेस्ट मॉडल है। जब भी आप जीएसटी सर्टिफिकेट आप बनाते हैं, अपने नंबर पे जीएसटी सर्टिफिकेट नंबर लेते हैं, तो जब भी आप कुछ सप्लायर के पास से आप परचेस करते हैं, तो जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके जीएसटी में आपको वो सप्लायर का इनपुट रिसीव भी आपको होता है, जो आपको जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, जब आपको इसका बेनिफिट आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। जीएसटी का एक मॉडल है कि 12 मंथ्स 1 ईयर में आप सिर्फ 4 टाइम्स आप 4 क्वार्टर ही आप फाइल कर सकते हैं, या मंथली फाइलिंग से ये बेटर है कि आप क्वार्टरली फाइल भी कर सकते हैं। ये एक एडवांटेजेस है। आप 3 मंथ्स का आप एक बार आप क्वार्टरली फाइल भी कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कंपोजिशन स्कीम में भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आप कंपोजिशन स्कीम में आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। विद इन स्टेट आप कंपोजिशन स्कीम में आप सेल कर सकते हैं, और इजीली अगर आपके पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में आपको अगर सेल नहीं आ रही है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से भी आपको सेल नहीं आ रही है, या आप कुछ ऑफलाइन भी सेल नहीं कर रहे, तो आप इजीली आप जीएसटी पोर्टल पे नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का पर्सनल ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, तो वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट है, जिस पे आपको एनुअल चार्जेस भी कम लगते हैं। आप यहाँ पर आप अपनी खुद की वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको एनेबल कर सकते हैं, उसमें बहुत से ऑप्शंस लगा सकते हैं, अपने ऑर्डर्स को प्रीपेड कर सकते हैं कि सीओडी कर सकते हैं। कंपेयर टू शॉपिफाई का थोड़ा सा प्रीमियम होता है, उसका एनुअल चार्जेस भी ज़्यादा है, और आपको पर ट्रांजेक्शन 2 to 3% आपको शॉपिफाई को पे करना होता है। वो थोड़ा सा इनिशियल लेवल पर आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। एज आई रिकमेंडेड, मेरा रिकमेंडेड ना वेबसाइट वर्डप्रेस पे आपको बेनिफिट रहेगा। वहाँ पर आपको फ्री डोमेन मिलता है, 1 to 2 ईयर्स आपको बाद में रिन्यूअल करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पे ये एक ऑप्शन दे सकते हैं कि विद इन स्टेट हम 24 आवर्स में आप डिलीवरी अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी आप विद इन स्टेट में 24 आवर्स में करा सकते हैं, जो कि आप इजी लॉजिस्टिक को कैरियर को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हैं। अगर आप प्रीपेड ऑर्डर लेते हैं तो आपको मल्टीपल लॉजिस्टिक से आपको टाई अप करना पड़ता है, जैसे कि शिप रॉकेट हो, डिलीवरी हो, ई कॉमर्स हो, एक्सप्रेस भी हो। वहाँ पर उनकी अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी आपको शायद वो जीएसटी सर्टिफिकेट का भी पूछ सकते हैं। तो आपको इजीली आपको प्रीपेड ऑर्डर लेना है। प्रीपेड ऑर्डर से आप अपना पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं, करंट बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं। जैसे ही आपको अपने वेबसाइट से ऑर्डर्स के पेमेंट्स रिसीव है, आप कोई भी लोकल लॉजिस्टिक से आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्पैच कर सकते हैं और कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। और अपना आप पर्टिकुलरली जब आप पर्टिकुलरली अपनी उस वेबसाइट को मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे आप अपने एड्स को रन करते हैं, तो आप डेमोग्राफिक पे आप पर्टिकुलरली अपने स्टेट को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस स्टेट पे आप बिलोंग कर रहे हो, जिस स्टेट से आप सेल कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका ऐड भी उसी स्टेट के लोगों को विजिबल होगा और उसी स्टेट से आपको ऑर्डर भी रिसीव हो जाएंगे। इस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने टोटली डिस्कस किया कि आप बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के आप मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और आपको डिटेल में आपको अपने खुद की वेबसाइट के लिए जाना चाहिए, या आपको अगर ऑल ओवर द इंडिया आपको सेल करना है तो मार्केट प्लेसेस पे जाना चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलरली स्टेट पे सेल करना है तो आपको खुद की वेबसाइट क्रिएट करना होगा, और अपने खुद के स्टेट में आप एक मीशो के थ्रू भी आप अपने पर्टिकुलरली स्टेट पे सेल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।